मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हमारे देश में प्रथम पुरुष को राष्ट्रपति बोलते हैं और पहाड़ में उसको गणपति बोलते हैं। वेद में परमात्मा का भी एक नाम गणपति है। गण नाम तो गणपति ग्वंग हवामहे, जो अपने संपूर्ण सृष्टि की गणना रखता है। देवता कितने हैं, मनुष्य कितने हैं, पशु पक्षी कितने हैं, सबके हाल को जो जानता है वो परमात्मा। तो कैलाश क्षेत्र के वो गणपति बने, राष्ट्रपति बने, शिव के छोटे पुत्र विनायक। आज उनका स्वरूप आप देखो कैसा है। शरीर मनुष्य का और मुख हाथी जैसा। ये हमारे समाज में रूढ़िवाद जो है ही नहीं, उसको हम लोगों ने मान लिया है कि पिता पुत्र की लड़ाई हुई, शिव को पता नहीं था कि ये तेरा पुत्र है, उन्होंने त्रिशूल उठाया और सिर काट दिया। और फिर वो सिर जोड़ा नहीं, वो सिर जाके पड़ा नचिकेता ताल में, बेकार की इधर उधर की सैकड़ों बातें बनाई हुई। ऐसी कोई घटना हुई नहीं। लेकिन जो लोग वाम मार्गी हैं, जो धर्म के विरुद्ध चलते रहते हैं, राजनीति, कूटनीति, वे दूसरों का पतन चाहते हैं और अपना उद्भव चाहते हैं। वेद सिद्धांत को गिराने के लिए उन्होंने तरह तरह की बेकार की बातें बना दी, जिससे आगे चलकर ये पीढ़ियां भ्रमित हो जाएं। तरह की किताबें, तरह के ग्रंथ रच डाले और हम लोग उन्हीं पर विश्वास करने लगे कि हनुमान की पूंछ है। हाँ जी है। पूंछ से आग लगाई और समुद्र में कूद के पूंछ बुझा दी। ये कोई बात हो गई? असंभव। कि कुंभकर्ण 6 महीने सो रहा है, 6 महीने जाग रहा है। असंभव। वो 6 महीने तक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जाता था और नए नए अनुसंधान किया करता था वैज्ञानिकों के साथ। कार्तिकेय, गणपति, देवी पार्वती। शिव का पहला विवाह दक्ष पुत्री सती से हुआ कनखल हरिद्वार में, और दूसरा विवाह त्रिजुगी नारायण के निकट एक पर्वत है कोटागढ़। आप नोट कर लीजिए, कोटागढ़। वहां के राजा थे हिमवान, हिमवंत, जिनको हम हिमाचल राजा बोलते हैं। उनकी पुत्री पार्वती से दूसरा विवाह शिव का हुआ त्रिजुगी नारायण में। कश्यप ऋषि का धूना आज भी प्रज्वलित है। प्रज्वलित कैसे है? जो वहां के पुजारी हैं, बाहर से जो तीर्थ यात्री जाते हैं, कहते हैं तुम इसमें लकड़ी डाल दो, लकड़ी डालते रहो। यहाँ का यही प्रसाद है कि इसमें लकड़ी डालते रहो। उसको वो बराबर प्रज्वलित रखते हैं। उस धूने के चारों तरफ कश्यप ऋषि के आश्रम में शिव और पार्वती के फेरे हुए थे। और वहां के ब्राह्मण बताते हैं कि यहां महाराजा हिमवंत ने, हिमाचल ने, अपने पुत्री के विवाह में 1.25 मन सच्चे मोती ब्राह्मणों को दान किए थे। वो उसका प्रमाण है। तुझे जपते कैलाशपति,
तुझे जपते कार्तिके गणपति पार्वती। जैसे आप मुसलमानों में देखो सब किसकी पूजा करेंगे? एक अल्लाह। आप वहां ये नहीं देखने के ये इसकी कर रहा है, एक ही घर में ये इसकी कर रहा है, ये इसकी कर रहा है, ये इसकी कर रहा है, ये इसकी नहीं। उनका तरीका एक, उनका आराध्य एक परमात्मा। और हम लोगों के यहां देखो, हम देवताओं के पुत्र, देवताओं की संतानें, ऋषि मुनियों की संतानें। हमारे ऊपर इतना, हमारी बुद्धि पर विकार, मल, अज्ञान चढ़ गया। एक घर में 5 आदमी हैं तो एक तो शराब पी रहा है, वो तो किसी की पूजा करता ही नहीं। करेगा तो भैरव की करेगा जहां शराब पीने को मिल जाएगी। या शनि देवता की कोई पूजा कर रहा है, वहां भी वो शराब पी रहा है। कोई साईं बाबा की पूजा कर रहा है, कोई देवी माता की कर रहा है। उनको ये बुद्धि ही प्राप्त नहीं हुई कि हम किसकी पूजा करें। जीवन भर यही बहस करते रहते हैं, शिव जी बड़े हैं या राम बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या हनुमान बड़े हैं या शनिदेव बड़े हैं, या नहीं तो पीर पे चलो, मुर्गा चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ। हमारे लोग तो बुद्धि से अंधे। कब से? कृष्ण महाराज के महाप्रयाण करने के बाद। कृष्ण महाराज इस धरती से गए और बाहर के आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू किए। ऋषि मुनि सब खत्म हो गए, देव जातियां नष्ट हो गईं और हम लोग अपने मनमाने ढंग से अपना जीवन बिताने लगे, अज्ञान की हालत में। आज भी हमारे बच्चे पढ़ लिख के अफसर हो जाते हैं, पर धार्मिक रूप से वे अशिक्षित हैं। क्यों? उनसे पूछो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, पहले तो सिर खो जाएंगे। जी हमारा धर्म ग्रंथ है रामायण। क्यों? राम से पहले आर्य लोग नहीं थे भारत में। फिर कहेंगे हमारा ग्रंथ है गीता, फिर बताएंगे भागवत, फिर कहो और सोचो जरा, और सोचो। बस हमारा सबसे प्राचीन, सबसे मुख्य ग्रंथ है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और उसको कभी आंख से देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो हमें ज्ञान होगा भी नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, अपने बच्चों को हम ये मंत्र बचपन में ही याद करा देते हैं। बोलो पुत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो एक इंटर कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं महिला, वो कह रहे ये तो गायत्री माता का मंत्र है, इससे देवी माता की हम पूजा करते हैं। बताओ, वे कह रहे गायत्री देवी है। अब कहें दोहा, कबीर का दोहा, दोहा कोई देवता है? कौन है? पद, चौपाई, सोरठा। ऐसे ही वेद में छंद हैं, गायत्री छंद 3 पंक्तियों में जो गाए जाते हैं। अनुष्टुप छंद, जगती छंद, पंक्ति छंद, 7 छंद मुख्य हैं, और भी अनेक हैं उसमें। इन छंदों को ही हम देवी और देवता मान लेते हैं। सही से कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं। समझाने वाला भी हो तो हम समझना नहीं चाहते। हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमने 4 वेद, उन वेदों का पाठ, उनका हिंदी में अर्थ,
इंटरनेट पर डाला हुआ है। क्यों? हमारे नवयुवक आजकल मोबाइल चलाते हैं तो उसको वे सुन सकते हैं, घर में भी सुना सकते हैं। यूट्यूब पर आप लिखें एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, उसके आगे लिखें ऋग्वेद, तो वो ऋग्वेद की ऋचाएं आप सुन सकेंगे। यजुर्वेद लिखें, उसकी ऋचाएं सुन सकेंगे। चारों वेद आप सुन सकते हैं। सुने, वेद को श्रुति कहा गया है, सुनने वाला। ऐसे ही ओम, और बिना बोले भी कानों में आप अंगूठे लगाएं, अंदर ध्वनि हो रही है। इसको कहते हैं प्रणव ब्रह्म। पूरे ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज रही है। ये सुनने का विषय है। सूर्य में ध्वनि हो रही है, समुद्र में पटारें उठ रही हैं, घोष हो रहा है, उसमें ध्वनि हो रही है। ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है। ऊर्जा, एनर्जी जो इस विश्व में है, चाहे हमारे शरीर में या दूसरे स्थानों पर, उस एनर्जी, उस ऊर्जा की ये ध्वनि है। और जहां ऊर्जा होती है वहां दो चीजें होती हैं, प्रकाश और ध्वनि। मस्तक में हमारे आत्मा का प्रकाश हो रहा है और निरंतर ध्वनि उठ रही है, जिसको बोलते हैं अनहद नाद। उस नाद ब्रह्म को सुनते हुए, उस ज्योति को अंतर चक्षुओं से देखते हुए, उस परम ब्रह्म का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर अमृत तत्व का उदय होता है, ईश्वरीय ज्ञान का उदय होता है। दिव्य आत्माएं हमें परमात्मा की तरफ जाने में हमारी मदद करते हैं। तुझे जपते कैलाशपति, कार्तिक गणपति पार्वती। तुझे जपते कैलाशपति, कार्तिक गणपति पार्वती। तुझे जपते हैं सप्त ऋषि, ब्रह्मा सनकादिक ऋषि। तुझे जपते हैं सप्त ऋषि, ब्रह्मा सनकादिक ऋषि। पितामह ब्रह्मा वेद मंत्रों से उस परम ब्रह्म की स्तुति गाते रहते हैं। सनकादिक ऋषि, सप्तऋषि, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ, ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना, उसके तप में स्थित हुए महापुरुष हैं। नमस्तोभ्यं 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 नमस्तोभ्यं, हे परमेश्वर नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं, हे परमेश्वर नमस्तोभ्यं 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 नमस्तोभ्यं, हे परमेश्वर नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं, हे परमेश्वर नमस्तोभ्यं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा।
हनुमान वेद की ऋचाओं का गायन करते हैं। प्रभु राम उस परम ब्रह्म को जपते हैं। उनके कुल गुरु वशिष्ठ वे उस परमात्मा का ध्यान निरंतर करते रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि देवताओं का आराध्य देव एक ही है, तत् सवितुर वरेण्यम। उन्होंने उस एक पार ब्रह्म परमात्मा सृजनहार को ही अपनी आत्मा के सिंहासन पर विराजमान किया हुआ है। अंतरात्मा में उसी परम ब्रह्म का ध्यान और उसके नाम को जपते रहते हैं। तुझे जपते हैं सप्त ऋषि, ब्रह्मासन का दिक ऋषि। तुझे जपते हैं सप्त ऋषि, ब्रह्मासन का दिक ऋषि। वेद ऋचा गाते हैं हनुमान, पार ब्रह्म को जपते प्रभु राम। वेद ऋचा गाते हैं हनुमान, पार ब्रह्म को जपते श्री राम। नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुभ्यं। हे परमेश्वर नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। हे परमेश्वरे नमस्तुभ्यं। नारायण विष्णु क्षीर सागर में किसको जप रहे हैं? उसी परम ब्रह्म को, निराकार ज्योति स्वरूप। लक्ष्मी और गरुड़ किसका ध्यान कर रहे हैं? उसी परमात्मा का। उसका उदाहरण आज हम मुसलमानों में देख सकते हैं। उनके सभी पीर पैगंबर और जो मौजूदा लोग हैं वे किसका नाम ले रहे हैं? उसी एक का। हमारी कौम भटक गई है, देवताओं के पुत्र भटक गए हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो गया है। पूजा के नाम पर लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया है, स्वार्थ, मक्कारी, ठगी, धोखा। हम लोग बुद्धिहीन हो गए हैं। हमें अपने आप को, अपने समाज को सुधारने की जरूरत है। तेरा नाम विष्णु जपें, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करें। तेरा नाम विष्णु जपें, लक्ष्मी गणेश स्तुति करें। तेरा नाम विष्णु जपें, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करें। तेरा नाम विष्णु जपें, लक्ष्मी गरुड़ स्तुति करें। सामवेद कृष्ण महाराज गाते, ध्यान मस्तक में लगाते। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू